देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है। दिल्ली में बहुत ज्यादा किसान अभी इकट्ठा है। किसान बिल जो मोदी सरकार ने नए 3 बिल लेके आई हैं उसके खिलाफ। तो आज हमारे साथ हैं मशहूर शायर और वैज्ञानिक बहुत बहुत स्वागत है आपका जंजवार में। सर, आंदोलनों को मजबूत करने में सांस्कृतिक भागीदारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्या दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में ये भूमिका दिखाई दे रही है? न सिर्फ ये कि दिल्ली के किसान आंदोलन में ये भूमिका हमें बहुत साफ दिखाई दे रही है। सांस्कृतिक कर्मी जो हैं वो देश के अलग-अलग हिस्सों में इसमें भाग ले रहे हैं। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जो एंटी सीए मूवमेंट था, वो जो प्रतिरोध था, उसने हमारे देश की प्रतिरोध की संस्कृति, प्रतिरोध का कल्चर एक तरह से बदल के रख दिया है। मैं अगर आजाद हिंदुस्तान के आजादी से पहले ना जाए हम, उसमें भी सांस्कृतिक कर्मियों का बहुत बड़ा हाथ था आंदोलन में। लेकिन आजादी के बाद जितने भी आंदोलन हुए, उन सारे आंदोलनों में आग लगा दो, तोड़ दो, जला दो, यूनिवर्सिटीज बंद कर दो, आंदोलन का ये एक नॉर्मल तरीका था। सड़कों पे उतर आना, तोड़फोड़ करना, पुलिस के साथ क्लैश होना, ये सारी चीजें थी। और दीवारों को पोत देना पूरी तरह से स्लोगन्स के साथ, नारे लगाना, और नारे भी जिनके अंदर एक हिंसा का पुट हमेशा रहता था। सीए के बाद ये जो मूवमेंट चला, जिसको शाहीन बाग का नाम दे दिया गया, उसके बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक तरफ तो जितने भी मूवमेंट हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ी, दूसरी तरफ रंगकर्मियों की, शायरों की, कवियों की, आर्टिस्ट सड़क के ऊपर जो जो तस्वीरें बना रहे थे या जो पोस्टर भी लगा रहे थे, गाने वालों की, एक्टर्स की, इन सब की भागीदारी एकदम से बढ़ी है महिलाओं की भागीदारी के साथ साथ। तो ये हमें दिखाई देता है कि अब मूवमेंट का एक खंबा और जुड़ गया है। एक खंबा जो संस्कृति का खंबा है, जिसमें हमारा देश हमेशा से बहुत ज्यादा दौलतमंद रहा है। हमारे देश में कवियों की कमी नहीं रही, हमारे देश में एक्टर्स की कमी नहीं रही, हमारे देश में वो सारे आर्टिस्ट जो गली सड़कों से लेकर के और फिल्म इंडस्ट्री तक दिखाई देते हैं, वो सारे प्रतिरोध के साथ, नुक्कड़ नाटक है उसके अंदर, ये सब जुड़े हुए दिखाई देते हैं मजबूती के साथ। वैसे दुनिया भर में हमें ये एहसास होना चाहिए कि कोई भी प्रतिरोध, बड़ा प्रतिरोध ऐसा नहीं है दुनिया के किसी भी कोने में। अगर हम देख लें, जहां रंग कर्मियों की और आर्टिस्ट की और कलाकारों की भागीदारी ना रही हो, कोई प्रतिरोध गाने के बिना नहीं होता, कोई प्रतिरोध स्लोगन्स के बिना नहीं होता। सवाल यह है कि वो स्लोगन्स कैसे होंगे, सवाल यह है कि वो गाने कैसे होंगे। वो अगर महिलाओं की भागीदारी नहीं है और साथ में कलाकारों की, फनकारों की भागीदारी नहीं है, तो उसमें हिंसा अपने अंदर आ जाती है। हमें ये तो आप ये कहना चाहते हैं क्योंकि शाहीन बाग में बड़ी तादाद में महिलाओं ने हिस्सा लिया था, बल्कि वो लीड कर रही थी उस आंदोलन को, उसके बाद से आप कह रहे हैं कि स्वरूप इसका बदला है, सीए आंदोलन में महिलाओं ने भागीदारी की है और मतलब बड़ी संख्या में महिलाएं दिखाई दी हैं। तो किसान आंदोलन तक में मतलब उनकी भूमिका इस तरह से सांस्कृतिक रूप से इसलिए बड़ी है क्योंकि महिलाएं हिस्सेदारी कर रही हैं और ये हिंसक नहीं हो रहा। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा हूं कि ये बड़ा बदलाव है और इसको हमें समझना चाहिए। क्योंकि अगर संस्कृति, अगर कलाकार साथ में नहीं जुड़ते हैं
किसी आंदोलन के, तो उसके आंदोलन के असभ्य होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ हमारा जो आंदोलन चल रहा है, जो जो किसान चला रहे हैं, उस आंदोलन में इस वक्त हमें जो सरकारी तंत्र है उससे कहीं ज्यादा सभ्यता दिखाई दे रही है। हमें जो मीडिया और खरीदा हुआ मीडिया है, जो आज असभ्यता के कगार के ऊपर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, गलियों के अंदर सभ्यता दिखाई दे रही, उसके मुकाबले में वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, वो लाछन लगा रहा है, वो पाकिस्तानी कह रहा है, वो जिहादी कह रहा है, वो इनको खालिस्तानी कह रहा है, और गाली गलौज पे उतरा हुआ है, अपने देश के किसानों के खिलाफ गाली गलौज पे उतरा हुआ है। और यहाँ किसान हैं जो गा रहे हैं, जो खूबसूरत इमेजेस बना रहे हैं, जो बेहतरीन जबान बोल रहे हैं, जो अपनी बात कला के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, जो पुलिस को इनवाइट कर रहे हैं, उनको दावत दे रहे हैं, आओ हमारे साथ रोटी खाओ, जो ये कह रहे हैं कि अच्छा तुम बैरिकेड के इधर नहीं आ सकते। आज ही की रिपोर्ट है न्यूज़पेपर में कि किसान कह रहे हैं पुलिस से कि तुम बैरिकेड के इधर नहीं आ सकते, तो हम आ रहे हैं तुम्हारे पास चाय लेकर के, ड्राई फ्रूट लेकर के। ये जो चीज है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। मैं समझता हूं कि ऐसे में गांधी का जो मूवमेंट था और वो अहिंसा की बात करते थे, वो आज हमें सड़कों पे एक नए रंग में दिखाई दे रही है। मतलब वो आप नया रंग बड़ा खूबसूरत है। हाँ, मतलब गांधीवाद एक तरह से सड़कों पे दिखाई दे रहा है, और ये इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि सांस्कृतिक भागीदारियां हैं इसमें। आंदोलन इसीलिए मतलब अहिंसक बना हुआ है। वो मतलब उसके मुकाबले जो सरकार का स्टैंड है वो हिंसक है। सिर्फ सरकार का नहीं, खरीदे हुए मीडिया का। आप आवाज देखने की कोशिश कीजिए उनकी, आप उनके तेवर देखिए, आप उनकी जो जो जबान भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, असभ्य भाषा है। और दूसरी तरफ किसान जो है सभ्यता के दायरे के अंदर खूबसूरत भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, खूबसूरत उसका लहजा है, खूबसूरत तरीके से वो लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और सारा देश उसके साथ सीधी वजह से खड़ा है। अगर किसान के साथ ये खूबसूरत सभ्यता को लेकर के नहीं उठा होता, तो शायद मुल्क के दूसरे अवाम, दूसरे तबके उसके खिलाफ होते। आज मुल्क का हर तबका किसानों के साथ खड़ा है, उनकी सहानुभूति सरकार के साथ नहीं है, और इसी वजह से नहीं है कि वो जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने अंदर खूबसूरत है। वो जो कला का माध्यम है, जो बेहतरीन हमारी कदरें हैं, हमारी जो संस्कृति है इस देश की, उसके दो पुट हैं, एक तरफ हिंसक है और दूसरी तरफ अहिंसक है। तो संस्कृति जो है वो प्रतिरोध को खूबसूरत बनाती है। इसके बावजूद के संस्कृति कर्मी जो होते हैं, कलाकार जो होते हैं, वो हमेशा ही दुनिया भर में प्रतिरोध के साथ खड़े होते हैं। वो कभी सत्ता के साथ नहीं जाते। बहरहाल कुछ लोग चले जाते हैं उनमें से, लेकिन ज्यादातर संस्कृति कर्मी बाय नेचर इनकलाबी होते हैं। उनकी नजर आगे आने वाले वक्तों के ऊपर होती है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इससे ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता कि प्रतिरोध किया जाए और वो सभ्यता के दायरे में किया जाए, अहिंसक होकर। वो अहिंसक भी हो और खूबसूरत भी हो। खूबसूरत, वो तो संस्कृति कर्मियों के साथ आने से ही पॉसिबल हो पा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो गौहर जी, एक बात और, भारत के किस राज्य में आप जो जन आंदोलन की भागीदारियों और मतलब सांस्कृतिक भागीदारियां जो हैं और जन आंदोलनों का जो रिश्ता मजबूत है, किस राज्य में सबसे ज्यादा दिखता है आपको? हमें हर राज्य में दिखाई दे रहा है। केरल से लेकर के और कश्मीर तक के इस प्रतिरोध का, और बंगाल से लेकर के गुजरात तक इस प्रतिरोध में आपको कहीं हिंसा दिखाई दी? अभी तक कोई खबर नहीं आई।
अभी तक ऐसी कोई खबर हमें नहीं दिखाई दे रही। सब जगह लाखों की तादाद में जिस दिन बंद का ऐलान किया गया था, इस देश में लोग पकड़े गए, दिन भर बिठा करके रखे गए, थानों में, जेलों में भेजे गए, कुछ लोगों को रात को अरेस्ट कर लिया गया था। ये सब कुछ हमें दिखाई दिया सरकार की तरफ से, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनकी तरफ से। कभी आपने सुना कि कहीं लाछन लगाया गया हो कि ये सरकार में बैठे लोग जो हैं वो सीमा पार के एजेंट हैं? बिल्कुल। कहीं नहीं लगा, किसी एक जगह नहीं लगा। ये लोग गा रहे हैं, ये लोग नाच रहे हैं, ये लोग प्रतिरोध को सेलिब्रेट कर रहे हैं और सभ्य भाषा के अंदर कर रहे हैं। ये कमाल है, ये बदलाव, और हमें इस बदलाव को देखना चाहिए, सोचना चाहिए, परखना चाहिए। दूसरी तरफ मीडिया ये कह रहा है कि भाई बाहरी ताकतें, ये कह रहा है टुकड़े टुकड़े गैंग है, खालिस्तानी तो टुकड़े आ टुकड़े गया नक्सलवादी। खालिस्तानी, खालिस्तानी है, ये कह रहा है कि ये नक्सल हैं। ये भाषा ही अलग है दोनों की। एक तरफ प्रतिरोध की भाषा है जो संस्कृति में डूबी हुई है, जुड़ी हुई है, जिसमें मिट्टी की सोंधी खुशबू है, और दूसरी तरफ, और ये सारे हिंदुस्तान में है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि कहीं ज्यादा है और कहीं कम है। मुझे मालूम है कि कर्नाटका में भी खूबसूरत तरीके से प्रतिरोध किए गए जहां बीजेपी की सरकार है। मुझे मालूम है कि केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है, लाखों किसान सड़क के ऊपर उतरा है और कहीं हिंसा नहीं दिखाई दे रही। 1 लाख से ज्यादा की रैली तो महाराष्ट्र में हुई है, जिसके बारे में मीडिया बताने को तैयार नहीं है, जिसकी बात ही नहीं कर रहा। एक जगह इकट्ठा होकर के 1 लाख से ज्यादा किसान उतरे और गा रहे हैं, नाच रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रतिरोध डेमोक्रेसी का एक अटूट अभिन्न अंग होता है। आप प्रतिरोध के बिना डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकती। अगर कोई देश ये कहने लगे कि वहां पर 1 या 2 आदमी पूरे देश का भविष्य डिसाइड कर रहे हैं और साहब बड़े मजबूत नेता हैं, तो फिर डेमोक्रेसी कहां रही? फिर तो 1 या 2 नेता से ही चलेगा ना देश। तो लोकतंत्र तो खत्म हो गया। ये लोकतंत्र का सेलिब्रेशन है सड़क के ऊपर कि हमें ये काले कानून मंजूर नहीं है। अब काले कानून मंजूर नहीं है, ये बात कहने के लिए हम एक तो दृढ़ता से अपनी जगह पर टिके हुए हैं, किसान ये कह रहा है, और सिर्फ दृढ़ता नहीं है, हम उसके लिए गाएंगे, हम उसके लिए नाचेंगे, हम उसके लिए बेहतरीन खाने बनाएंगे सड़क के ऊपर। हम यहाँ सड़क पे मौजूद हैं और हम सभ्यता के दायरे में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सांस्कृतिक भागीदारियों और जन आंदोलनों का जहाँ पे मेल हो जाता है, एक तो वो अहिंसक और मजबूती से खड़ा हुआ आंदोलन होता है ना, जैसे मजबूती देने का काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सांस्कृतिक या कलाकारों के जुड़ने से, सांस्कृतिक कर्मियों और कलाकारों के जुड़ने से हर आंदोलन सिर्फ खूबसूरत नहीं बनता, बल्कि किसी भी देश के और किसी भी कल्चर के वो हिस्से जिनका सीधा ताल्लुक नहीं है, मिडिल क्लास है उसके अंदर, छात्र हैं उसके अंदर टीचर्स हैं, वो करीब आते हैं। इसलिए संस्कृति बहुत जरूरी है कि वो साथ खड़ी हो आंदोलन के। दूसरे सेक्शंस को कन्विंस करना, और खासतौर से ऐसे माहौल में जहां मीडिया हर आंदोलन को, हर डिसएग्रीमेंट को, हर ऐसी चीज को जहां आपस में वाद विवाद हो सकता हो, बातचीत हो सकती हो, हर ऐसी चीज को एक हमले की तरह से ले रहा हो। जैसे कि मीडिया जो है वो कह रहा हो कि अगर तुम अपनी आवाज कहीं भी उठाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे फौरन। ऐसे माहौल में जब कलाकार जुड़ता है,
मूवमेंट के साथ, तो फिर समाज के और सारे तबके उस प्रतिरोध के करीब आते हैं। हमें ये अपने स्वाधीनता संग्राम के बीच में दिखाई देता है। देश का हर कलाकार, और कलाकार ही क्यों, साइंटिस्ट, सिर्फ साइंटिस्ट ही क्यों, जो लॉ मेकर्स थे उस वक्त की, जो लॉ को समझते थे, वो लोग सब इकट्ठा होते हैं, जोड़ते हैं, उससे कुछ खूबसूरत चीज, नई चीज समाज में पैदा होती है। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आज हमारे साथ गौहर रजा जी थे। उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक भागीदारियां मिलकर किसी भी जन आंदोलन को बहुत मजबूती प्रदान करती है। शुक्रिया आपका।